Hello everyone, welcome to ConnectVerse और welcome to the very first video of Zero to Hero playlist of JavaScript. So JavaScript को हम इन डेप्थ पढ़ने से पहले थोड़ा सा जानते हैं कि JavaScript था क्या और बना कैसे. अगर आप किसी को डेट करने जाते हो तो डेट करने से पहले उस पर टाइम इन्वेस्ट करने से पहले आप देखते हो कि क्या वो बंदा या वो बंदी क्या उस टाइम के लायक है या मैं क्या इस पर टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या हम दोनों कंपैटिबल हैं. सो ऐसी थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं एंड देन फिर थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ेंगे. सो नो प्रॉब्लम विद दैट. सो एक बार जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं. ओके, जावा स्क्रिप्ट, यस जावास्क्रिप्ट. सो देखो 1995 के आसपास दो कंपनीज थी. एक थी नेटस्केप और एक थी माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट. तो इन दोनों में चल रहा था कोल्ड वॉर की कौन बेटर वेबसाइट्स और जो वेबसाइट्स वाले जितने भी हमारे पास यूजर्स थे उनको अट्रैक्ट कर पाएगा. ठीक है, तो वेबसाइट के ऊपर कोल्ड वॉर चल रही थी कि कौन बेटर करेगा. एंड उस समय तक हमारे पास सिर्फ HTML एंड CSS ही था. समझ रहे हो, सिर्फ HTML एंड CSS ही था हमारे पास उस समय तक. बात ये थी. तो हमारे तरफ ये जो नेटस्केप के जो फाउंडर थे उनने क्या किया, उनने एक डेवलपर हायर किया जिनका नाम था ब्रैंडन एच, EICH. ओके, ब्रैंडन एच. और इनको बोला कि भाई तुम कुछ करो, कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाओ या फिर कुछ बनाओ ऐसा ताकि हम माइक्रोसॉफ्ट से कंपीट कर पाए. तो ब्रैंडन एच ने जावास्क्रिप्ट बनाई थी और उसका पहला ड्राफ्ट बताओ कितने दिन में बनाया था? 10 दिनों में. हाँ, सिर्फ 10 दिन में. आज की सबसे फेमस लैंग्वेज जो आजकल पूरे वर्ल्ड में अगर तुम पॉपुलैरिटी वाइज भी देखोगे एंड ऑपरेशन वाइज भी देखोगे तो जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड लैंग्वेजेस. उसका पहला ड्राफ्ट सिर्फ 10 दिन में बना था, सिर्फ 10 दिन में. बग्स थे, बहुत सारे बग्स थे जो धीरे धीरे फिक्स होते गए. ES6 के बाद तो बहुत ही बेटर हो चुका है. वी आर लकी कि हमें जावास्क्रिप्ट बहुत ही रिफाइंड मिली है और जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट जैसी भी चीज़ें बन चुकी हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट कर रही थी जावास्क्रिप्ट को. बट 10 दिन में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी जिसका नाम था जावास्क्रिप्ट. अच्छा, इसका इनिशियल नेम जावास्क्रिप्ट नहीं था, इसका इनिशियल नेम था मोका. एंड देन इसका नाम रखाया था लाइव स्क्रिप्ट. एंड देन इसका नाम रखाया था जावास्क्रिप्ट. अब कुछ न्यूबीज होते हैं जो फर्स्ट ईयर में आते हैं, वो बोलते हैं कि भैया ये जावास्क्रिप्ट के अंदर तो जावा आ रहा है तो कुछ रिलेटेड है क्या? अब देखो उनकी भी गलती नहीं है. अब उनने जावा पढ़ा है, जावा सुना है एंड जावास्क्रिप्ट सुनते हैं, सो लगता है कुछ रिलेटेड है. तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है. पहली बात तो जावास्क्रिप्ट एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, कंप्लीटली अलग है. बट ये जो जावास्क्रिप्ट नाम रखा था ना, ये भी एक सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी. क्योंकि अभी से 15 साल पहले, 20 साल पहले जावा बहुत ही बूम पे था. तुम अभी भी कॉलेज के करिकुलम्स में देखोगे कि ऊप्स जावा में पढ़ा जाता है. ठीक है, ऊप्स बहुत ओरिएंटेड, अच्छे से ओरिएंटेड भी है जावा के अंदर, पढ़ने में आसान भी है. बट जावा बहुत ही ज़्यादा फेमस था. तुम अपने प्रोफेसर्स को देखोगे या फिर सीनियर डेवलपर्स को देखोगे तो उनको जावा आती है, स्प्रिंग बूट एंड एवरीथिंग ये सब तो आता ही आता है. सो इसका यूज़ करके थोड़ा सा इनिशियल पॉपुलैरिटी मिल जाए जावास्क्रिप्ट को, इसीलिए इसका इनिशियल नेम जावा रखा था. कुछ और भी चीज़ें थी जावा से सर ने, जो हमारे ब्रैंडन सर थे, उनने थोड़ा सा इंस्पिरेशन भी लिया था बनाने में. बट एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ही थी जावास्क्रिप्ट नाम रखना. सो ये कुछ चीज़ें थी जावास्क्रिप्ट के बारे में. 1995 में बना था एंड एवरीथिंग, 10 दिन में बना था. बग्स थे, फिक्सेस हुए, बाद में पहले मोका था नाम, फिर लाइव स्क्रिप्ट, देन जावास्क्रिप्ट, एंड अब हम इस जावास्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं. सो जावास्क्रिप्ट बहुत ही फन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ही यूजफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. सो इसका अब हम थ्योरी एंड जो बचा हुआ पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.